फाइबर देती हूँ। अभी आप फाइबर की जगह सुपर ग्रीन्स भी दे सकते हैं, वो भी आ गया है। या वो डाइट में अगर पेशेंट बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड्स को इंक्लूड कर ले वो भी चल जाएगा। इंटेलेक्ट देते हैं हम लोग, अश्वगंधा एंड ब्राह्मी देती हूँ। एंड देन अगेन ये छोटी छोटी चीजें, मोबाइल आपके सर के पास मत रखिए, एंटी रेडिएशन चिप लगाइए, उसके बावजूद भी दूर रखिए। पेन रिलीफ ऑयल मसाज ये भी कर सकते हैं। ये बाय मिस्टेक हो गया है, स्टेटिक एंड ऑल, एक नीचे की लाइन बाय मिस्टेक है, लेकिन ये चारों चीजें है ना, एलोवेरा, डिटॉक्स, फाइबर, इंटेलेक्ट, अश्वगंधा, ब्राह्मी। अब इसमें और एक एडिशन कर सकते हैं, अगर पेशेंट को ज्यादा एसिडिटी है तो क्या जोड़ सकते हैं? पुदीना, तुलसी, अमृत शक्ति, ये आप ऐड कर सकते हो अगर पेशेंट को ज्यादा ही एसिडिटी है। अगर नहीं है तो इतने से हो जाएगा। अगर माइल्ड भी है तो एलोवेरा डिटॉक्स से भी कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा और माइग्रेन में फायदा हो जाएगा। तो माइग्रेन के बहुत सारे रिजल्ट है, आप ये ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। क्रॉनिक वाले माइग्रेन में भी ठीक हो जाता है और विद इन अ मंथ भी रिजल्ट दिखता है पेशेंट को। नेक्स्ट, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अभी जो बहुत सारी चीजें हैं, फ्रेंड्स पीछे जो साथी हमारे सुन रहे हैं, ये जितनी भी प्रॉब्लम बताई जा रही है, इसके पेशेंट आपको हर घर में मिलेंगे। मतलब आपके हर घर में कई पीवी बनेंगे। 10-5 लोग भी मिल गए तो आपका टाइटल एसिडी हो सकता है। इतना बड़ा ये स्कोप है इसमें। प्लीज आप इसको सीरियसली देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी का जो दौर है वो वेलनेस पे ही चलने वाला है। 65% टर्नओवर होता है। प्लीज जी मैडम कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू। आपको पता है जो मैंने एक सेशन बोला था, मैंने नासिक में लिया था, डॉक्टर्स थे वहां पे, तो वहां पर वही चीज मैंने पहला सवाल किया था कि जब पेशेंट माइग्रेन का आता है तो आप क्या देते हो? बिकॉज इन एलोपैथी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको नेप्रोक्सेन मतलब पेन किलर्स वगैरह दिए जाते हैं, कई बार एंटीसाइकोटिक ड्रग दिए जाते हैं, सोने की दवाइयां देते हैं, लेकिन माइग्रेन का कोई इलाज एलोपैथी में नहीं है। और जो देते भी है ना, उसके भयंकर साइड इफेक्ट्स भी है। जैसे बीटा कैप भी देते हैं बहुत पेशेंट को, बीटा कैप से आगे डायबिटीज होता है। तो ये सारी चीजें हैं। माइग्रेन का अगर मैं आपको बताऊं, पेशेंट तो इतने हैं, मैं खुद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। मैं सीवियर माइग्रेन की पेशेंट थी, क्योंकि मुझे बहुत बचपन से ही सर दुखता था, बहुत दुखता था। कितने डॉक्टर्स हो गए, कितने डॉक्टर्स, मैंने खुद का भी इलाज किया, न्यूरोलॉजिस्ट मैं लिखवा के तो लाती थी, लेकिन मुझे पता था ये तो एंटीसाइकोटिक ड्रग है, मुझे लेनी नहीं है, लेकिन मेरा कभी सॉल्व नहीं हुआ। जबकि मेरा पंचकर्मा क्लिनिक है, मैंने शिरोधारा वगैरह सब कुछ किया, लेकिन मेरा माइग्रेन ठीक नहीं होता था। मोदी केयर में आए, नोनी, डिटॉक्स, एलोवेरा सब कुछ लेना शुरू किया। आज मुझे इतना सा भी अभी माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं है। मतलब थैंक यू। आपको पता है अगर मैं ट्रैवल करके आऊँ ना, अगर एक रात, तो मैं दूसरे दिन तो मुझे सो के ही रहना पड़ता था। घर में शादी होती थी, हमारी जॉइंट फैमिली है, हर बार बहुत सारी शादियां होती थी, लेकिन हर शादी में पहले दिन अगर मैं एंजॉय कर लूं, दूसरे दिन मैं पट्टी बांध के अंधेरे वाले रूम में सोई रहती थी, मैं एंजॉय नहीं कर सकती थी। मेरा भाई मुझे कहता था तू एमआरआई कर ले, तुझे बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है, तू एमआरआई कर ले, लेकिन मुझे पता था मुझे माइग्रेन है, तो मैंने एमआरआई तो नहीं किया। लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। और जब मोदी केयर में आके लिया, ऐसा तो नहीं होगा मैं 20 साल से आयुर्वेदा की प्रैक्टिस कर रही हूँ, कुछ ना कुछ तो लिया ही होगा, बहुत कुछ लिया था, लेकिन मेरा माइग्रेन नहीं गया। यहाँ तक कि मैं अगर मूवी देख के आ जाऊँ, कोई मूवी देख ली 3 घंटे, तो उसके बाद तो मुझे घर पे सोना ही है। लेकिन अब ये सिचुएशन है क्योंकि मेरे भाई का मल्टीप्लेक्स है, मस्त बड़ा थिएटर है, हम लोग जाते हैं मस्त। हर राखी में एक दिन राखी होती है, दूसरे दिन हम 3 मूवीज देखते हैं, एक के बाद एक, मुझे दर्द नहीं होता है। सो दिस इज ब्यूटी ऑफ आवर प्रोडक्ट। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या एलोवेरा लिया नहीं होगा? मैंने लिया था, लेकिन ये सारी चीजें और ऐसा नहीं कितने दिन तक लो, तो आज भी सुबह उठ के लेते हैं, कभी ट्रैवल करते तो नहीं लेते, जब नहीं करते तो ले लेते हैं, ऐसा भी है। लेकिन जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, उतने दिन तक सीरियसली लेना है। मैम जैसे आपने बताया ना माइग्रेन का अटैक, तो छोटे बच्चों में भी अगर रहता है तो ये सारे ट्रीटमेंट उनको भी दे सकते हैं? यस, 5 इयर्स अब आप ये चीजें दे सकते हैं, पूरा ट्रीटमेंट, कोई बड़ी बात नहीं। सेम एक प्रॉब्लम है, 8 से 10 साल की बेटी है, उसको हर महीने में एक अटैक आता है, वो बंद कमरे में पूरा दिन पड़ी रहती है, तब उसका दूसरे या तीसरे दिन रिकवर होता है। आप दे सकते हो। देखो अब जैसे इंटेलेक्ट है, मान लो हम बोलते भाई 12 साल के बाद देना है, ये देना है, लेकिन मुझे बताइए अगर 8 साल की बच्ची है और अगर उसको माइग्रेन अटैक आता है और आप पेन किलर्स देते हो, उसके लिए और कुछ देते हो, उससे तो इंटेलेक्ट सेफ है ना, राइट? तो इस चीजों को कंपेयर कीजिए। अगर हम कोई एलोपैथी दे रहे हैं, उसका कितना ज्यादा नुकसान है, उससे बेटर हम इसी को दे दें, और इसका नुकसान तो है ही नहीं।
थोड़ा डोज कम ज्यादा करना पड़ सकता है, अकॉर्डिंग टू एज पर दे सकते हैं। एंजाइटी डिप्रेशन, अगेन एलोवेरा, नोनी और डिटॉक्स तीनों देती हूँ मैं इन एंजाइटी डिप्रेशन। मुझे लगता है सबसे बड़ी डिसीज है। इंटेलेक्ट एंड क्रील ऑयल दिन में एक बार। प्रोटीन थ्रेस्ट विद विटामिन D3 इन ब्रेकफास्ट, क्योंकि विटामिन D3 भी बहुत बड़ा कारण है एंजाइटी होने का, डिप्रेशन होने का। और ब्रेन एक्टिव एंड ब्राह्मी एट नाइट, या ट्वाइस अ डे भी दे सकते हैं, या दिन में एक बार, रात में भी दे सकते हैं। तो ये भी ट्रीटमेंट ऐसा है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जी। देने में पथरी का कुछ है क्या? गॉलब्लैडर स्टोन, यस, उसके बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। सो गॉलब्लैडर स्टोन के लिए भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम वाले सारी चीजें दे सकते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि किडनी स्टोन तो भी निकल जाता है, गॉल स्टोन तो निकलता ही नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं उसको स्टोन को निकलने के लिए रास्ता ही नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। डॉक्टर बड़वे सर की टीम में भी एक रिजल्ट है, बहुत जबरदस्त है गॉल स्टोन का। तो अब ये जो गॉल स्टोन है हमारे, अभी मैंने क्या बताया, जो भी टॉक्सिन होते हैं जो शरीर में ही है और वो जम जाते हैं और जाके स्टोन बन जाता है। अगर वो किडनी में फंस जाती है किडनी स्टोन हो जाता है, गॉल ब्लैडर में फंस जाते हैं गॉल स्टोन होता है। अब अगर इनको हम लोग ये कंटिन्यू देते हैं, डिटॉक्स देते हैं, एलोवेरा देते हैं, नोनी देते हैं, पता है आपको धीरे 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 स्टोन क्रश हो के निकल जाते हैं, मतलब वो डाइल्यूट होके भी निकल जाएंगे। और सबसे मेन बात, स्टोन बनते भी है कई बार जब हीट बढ़ जाती है बहुत शरीर में। अगर हम शरीर का पीएच बैलेंस करें, अल्कलाइन करें, ये जो जूसेस है वो देते हैं, तो स्टोन वॉश ऑफ होना कोई बड़ी बात नहीं है। गॉल स्टोन के भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। बताती हूँ। ऐसा होता है ना, एंजाइटी और डिप्रेशन का क्या मतलब है। यहाँ से कोई है जिसने फेस किया है ऐसी प्रॉब्लम? अब तो नहीं है ना, मोदी केयर में आ गए तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मोदी केयर सबसे बड़ा सोल्यूशन है। अच्छा, आपने किया है फेस, क्या होता था आपको? हाँ जी हाँ, बताइए। क्या होता है एंजाइटी और डिप्रेशन में, मैडम बताएंगे। अचानक से कुछ सुनते हैं, किसी और की भी बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ हो रहा है, पता नहीं अब हम क्या करें। और इसे में हॉट फ्लशेस भी इतना बन जाता है। कभी कभी रात में भी नींद में भी हम कुछ सोच लेते हैं तो एसी वाले कमरे में भी पसीना छूट जाता है और पूरे गड़बड़ हो जाते हैं। और तुरंत ही ऐसे वॉमिटिंग सी फीलिंग्स आने लगती है, पेट में भी दर्द होने लगता है, पता नहीं अब मुझे क्या होगा, लगता है कि हार्ट अटैक ही आ जाएगा। इस टाइप की एंजाइटी होती है तो फिर दिमाग भी इतना चलने लगता है, अब क्या करूँ, इस टाइप का होता है। अभी आप बाहर आ गए हो या अभी भी होता है? नहीं, काफी हद तक बाहर आ गए। वेरी गुड। अब बच्चा इससे हो जाएगा। नहीं, मुझे 15 सालों से नींद नहीं आने की बीमारी थी। बीमारी बोलो कुछ भी, एंजाइटी की वजह से नहीं आती थी। मैं साउंड स्लीप कर ही नहीं पाती, 15-16 साल हो गए। फिर मैंने स्लीप सपोर्ट ही स्टार्ट की, क्योंकि मैं और भी दवाई लेती थी नींद आने के लिए, लेकिन सुबह उठूँ तो उससे मुझे चक्कर आ रहे थे। फिर मैंने स्लीप सपोर्ट ली, 1 महीना ली, उसके बाद मैंने बंद कर दिए, तो अभी काफी अच्छी अपने आप नींद आ जाती है। आपने देखा, लोग बोलते हैं ना स्लीप सपोर्ट की आदत पड़ जाएगी क्या, पूछा होगा ना लोगों ने कि भाई ये लेने से फिर हमेशा लेना पड़ेगा क्या। तो सबसे अच्छी बात तो ये, आप और कुछ लेते हो, अल्ट्राजोलम लेते हो, कोई ड्रग लेते हो और नींद आने के लिए, तो वो भी तो हमेशा लेना पड़ेगा। उससे बेटर ये हमेशा ले सकते हैं। पहली बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने सिर्फ 1 मंथ लेके बंद कर दिया, लेकिन आज भी इनको नींद अच्छी आती है। इट्स अ वेरी गुड टेस्टिमोनियल। सो वही होता है, देखो एंजाइटी मतलब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, विचार बहुत ज्यादा मन में आते हैं, डिप्रेशन होता है, मतलब हम कुछ पॉजिटिव सोच नहीं पाते हैं, हर चीज हमें निगेटिव लगती है, कोई रास्ता नहीं दिखता है, हमें नींद की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। ये सारी चीजें एंजाइटी, डिप्रेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स। अब इसमें बहुत सारे केसेस है जो अपने आप पूरी तरह बाहर आए, जिसमें से एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सर के ही टीम से एक गीता कुमरे पांडवकोड़ा से है, एक छोटे से गांव से एक लेडी है। उनका छोटा सा बेबी था और हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और उसके बाद वो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत सारा एंटीसाइकोटिक ड्रग खाती थी,
एक दो बार शायद सुसाइड वगैरह भी अटेम्प्ट किया था। तो उनको जो भी पूरा मोदी केयर का सप्लीमेंट दिया गया, धीरे 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 वो उनका सारा एलोपैथी मेडिसिन बंद हो गया, वो उसमें से बाहर आई। और इस बार जब थाईलैंड ट्रिप था ना, 9 लोगों के साथ थाईलैंड ट्रिप पे थे। तो हम मोदी केयर में दोनों करते हैं, ये भी देते हैं और साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपनी ही नहीं अपने साथ लोगों की जिंदगी बदलो। और लोग ये भी कर जाते हैं, मतलब एक टाइम था जो लेडी डिप्रेशन में थी, वो लेडी आज कई सारे लोगों की प्रेरणा बन चुकी है। तो आप अपॉर्चुनिटी को भी एज ए टैबलेट साथ में दीजिए। To treat disease or a disorder from its root cause, it takes 3 to 6 months. Don't stop any allopathy medicine suddenly. इसको ध्यान में रखना है। 3 से 6 महीना लगेंगे पूरी तरह ठीक होने में। कोई भी मेडिसिन तुरंत स्टॉप नहीं करना है। We can taper the dose after 3 months gradually depending on the reports and recovery of patient. Next. एक क्वेश्चन है जी। आजकल वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आप देख सकते हो। तो उसमें जैसे चिकनगुनिया बहुत आम हो रहा है, जिससे लोग 6-6 महीने तक रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें से मैं भी एक पेशेंट हूँ जो 1.5 महीना हो चुका है मुझे ऑलरेडी, बट हाथ पैर एकदम लूज हो गए हैं, एनर्जी नहीं रही है। तो ऐसे के लिए हम हमारे मोदी केयर के क्या सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं? जी, तो इन्होंने पूछा है चिकनगुनिया का दर्द बहुत मतलब महीनों तक रहता है, उसमें हम क्या दे सकते हैं। तो चिकनगुनिया का पोस्ट चिकनगुनिया पेन में कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, टर्मरिक मस्त काम करता है। प्लस पेशेंट को वीकनेस है तो जिंसिंग और प्रोटीन क्रेस्ट भी आप दे सकते हैं। एक और बात बताती हूँ, जो वायरल जितने भी डिसीज होते हैं ना, सबसे बड़ा स्कैम है जब वायरल के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। क्योंकि वायरल डिसीज मतलब आपको वायरस ने अटैक किया है, और जितनी भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डॉक्टर्स देते हैं उसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं। और वो क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि वायरस ने आपके बॉडी को अटैक किया है, तो आपकी बॉडी फाइट करेगी, वीक हो जाएगी, और उसके बाद कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको कहते हैं सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और वो ना हो इसलिए एंटीबायोटिक दे रहे हैं। तो सच बोले तो उसकी नीड ही नहीं होती है। एंटीवायरल मेडिसिन देते नहीं है ना डॉक्टर्स, देते हैं एंटीबायोटिक इन वायरल डिसीज, चाहे वो वायरल फीवर हो, वायरल निमोनिया हो, या जैसे डेंगू है, सॉरी डेंगू नहीं, चिकनगुनिया जो इन्होंने बोला, या डेंगू भी। तो ये एंटीवायरल तो दिया नहीं जाता है, आपको दिया जाता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का रोल ही नहीं होता है, वो हो सकता है इसीलिए पहले से देते हैं। लेकिन वायरल अटैक को फाइट तो हमारा बॉडी करता है, मतलब कोई भी वायरस हो, हमें सिर्फ सपोर्ट के लिए एलोपैथी होता है, लेकिन फाइट तो हमारा शरीर ही करता है। तो इसके लिए अगर हम पहले से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अच्छे लेते हैं, तो वायरल अटैक अगर हो भी जाए ना, वायरल फीवर होता है, आज हमें भी होता है, लेकिन होता है सेकेंड डे ठीक हो जाते हैं, उसके लिए कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपका अंदर से शरीर स्ट्रांग है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो वायरस को तो आप ऐसे ही लड़ जाते हैं। ये हो गया वायरल डिसीज के लिए। हाँ, चिकनगुनिया में क्या देना है, जो पोस्ट चिकनगुनिया, उसमें कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, टर्मरिक, ये 3 बेसिक है। नोनी डिटॉक्स के साथ दीजिए। और अगर पेशेंट को वीकनेस ज्यादा है तो जिंसिंग और प्रोटीन क्रेस्ट ऐड कीजिए। मैंने इसमें एक पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया, पोस्ट डेंगू, उनको इतना बॉडी पेन रहता था, इतना ज्यादा, और वो जाने माने सीए थे नागपुर के, और वो मेरे पास आए और बोले मैं ऑफिस से जा रहा हूँ पिछले 3-4 महीने से, क्योंकि मैं जा ही नहीं पाता हूँ, मुझे इतना सीवियर पेन है। तो हमने उनको जिंसिंग, प्रोटीन, यही सब दिया मैंने, कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, टर्मरिक, जिंसिंग, प्रोटीन, नोनी डिटॉक्स। उनका विदिन अ वीक मुझे फोन आया कि मैडम अब आज से मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है। ऐसा भी रिजल्ट आता है। मैडम, बालों में जो जड़ से निकल जाता है उसको उंगली बोलते हैं, इसके लिए कुछ हम वो स्कल्प सोरियासिस है, जो बालों में खुजली आती है। किसी को लगता है ये बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, वो डैंड्रफ नहीं होता है, उसको स्कल्प सोरियासिस कहते हैं। सोरियासिस का एक प्रकार जो स्कल्प में हो जाता है। तो इसके लिए जो हम देते हैं नोनी डिटॉक्स, मल्टीविटामिन एंड क्रील ऑयल, जो हम किसी भी स्किन डिसीज में, मैं बार बार बता रही हूँ, यही सप्लीमेंट है जो स्किन डिसीज में काम आएंगे। और रहा सवाल एक्सटर्नल एप्लीकेशन का, तो हमारा कोकोनट ऑयल और टी ट्री ऑयल बेस्ट है सोरियासिस में, स्कल्प सोरियासिस के लिए। आगे क्या होता है हर्षद? टाइफॉइड। ओके जी जी। तो टाइफॉइड होना, अगर किसी को बार बार टाइफॉइड हो रहा, वो भी इंडिकेट करता है कि इम्यूनिटी कम है। आप उनको
टाइफाइड से निकलने दीजिए, 15 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स दे दीजिए, उसके बाद कम से कम 6 महीना मोदी केयर सप्लीमेंट्स दीजिए। वो आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे विटा लीवर दे सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप एलोवेरा डिटॉक्स दे सकते हैं, प्रोटीन क्रेस्ट, मल्टीविटामिन, बेसिक सप्लीमेंट। वो स्पेरुलिना भी बहुत मदद करता है, मल्टीविटामिन मदद करता है अगर आपकी सेल्स कम हो जाती है, वाइट सेल्स है ना। ओके जी, सुपर फूड, सुपर ग्रीन्स, हाँ वो भी बेस्ट है। सुपर ग्रीन्स को तो इतना बढ़िया है ना, किसी भी रिकवरी को करना है, पेशेंट एडमिट है, ऑपरेशन है, उसके बाद वाला रिकवरी है, सब चीज में आप सुपर ग्रीन्स को जरूर दे सकते हैं। जी, तो इन्होंने पूछा है 4-4.5 साल के बच्ची का अगर आयरन नहीं बढ़ रहा है तो क्या देना चाहिए। तो देखिए इस एज में तो ना मुझे लगता है 5 साल के नीचे कोई भी प्रॉब्लम हो, 2 सप्लीमेंट अपने आप में बहुत कुछ है। वन इज किड्स इम्यूनिटी टॉनिक, अभी अंदर से सिस्टम को ठीक करेगा। अगर हो सकता है बच्ची स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट ऑलरेडी ले रही है, उसके बाद भी नहीं बढ़ रहा है, राइट, तो इसमें किड्स इम्यूनिटी टॉनिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन वो बॉडी डिटॉक्सिफाई का भी काम करेगा, मतलब वो उसके एक्सेप्टेंस को बढ़ाएगा। तो आप किड्स इम्यूनिटी टॉनिक, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट तो, और सपोर्टिव आप स्पेरुलिना भी दे सकते हो। स्पेरुलिना आप शहद में मिला के, कैप्सूल को फोड़कर शहद में मिलाकर बच्चे को दे सकते हैं। जहाँ एक्स्ट्रा जरूरत होती है हम स्पेरुलिना देते हैं। ये कितने बच्चों को दे सकते हैं? 2 सालों को? हम कुछ पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन बाद में ले लेंगे, चलेगा? लास्ट एक क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग ब्रेक करने वाले हैं। एंड मैं सोचता हूँ क्या पीपीटी कंप्लीट कर ले, 3-4 स्लाइड बची ना मैडम, पीपीटी कंप्लीट कर ले, फिर हमको क्वेश्चंस रोकना पड़ेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, हम लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। will take time. हाँ, जो चेहरे पे तिल हो जाते हैं, मस्से हो जाते हैं, अगेन ये जो बाद में आने वाले तिल होते हैं ना, ये टॉक्सिन ही है जो स्किन से बाहर आ रहे हैं। आप लिवर करेक्शन के लिए दीजिए, लिवर से सेल्स बराबर नहीं बन रही है, इसीलिए तिल आ रहे हैं। विटा लिवर, लिवर रिगेन, एलोवेरा प्लस डिटॉक्स, ये बेसिक दीजिए, मल्टीविटामिन दीजिए, और बाहर से लगाने के लिए अच्छा वाला स्किन केयर अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। So last one, in critical disorder, your faith on Ayurveda, ये मैंने कल बता दिया, your faith on Ayurveda and nutrition supplement, जिसमें मैंने आपको ऑक्सीजन सिलेंडर वाली स्टोरी बताई थी, जिनका CO2 लेवल बढ़ जाता था। वो सिर्फ फेथ के कारण आज पेशेंट ऑक्सीजन सिलेंडर के बाहर है, अदरवाइज शायद अभी भी कैरी करते। डिपेंडिंग ओनली ऑन एलोपैथी कैन मेक यू मोर सिक। किसी भी डिसीज में आपको जल्दी ठीक होना है, पूरी तरह ठीक होना है, तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट साथ में लेना जरूरी है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज रिपेयरेबल अनलेस इट इज जेनेटिक और कंजेनाइटल। नेक्स्ट, यस, मैंने इनके बारे में बताया था, इनको आप जरूर सुनिए, बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी है, एलोपैथी के बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, और इन्होंने बहुत सारी, बोलते हैं ना, जो बातें मैंने आपको बताई विथ एविडेंस, इन्होंने ये सारी बातें बताई है। सो इनको जरूर सुनिए। इनको पद्म भूषण और उससे भी ऊपर पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, और वो बहुत आयुर्वेदा को मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें स्वस्थ जिंदगी जीना है तो आयुर्वेदा ही सबसे अच्छा रास्ता है। तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कैन मेक यू हेल्दी एवरी डे, बट अगर आप बीमार रहना चाहते हो, इफ यू लव योर डॉक्टर, देन टेक द सप्लीमेंट। फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, प्लीज आप बैठिए, प्लीज 2 मिनट का समय दीजिए। अगेन कल वाली